गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग का त्रिकोणमिति का चैप्टर चालू है 8.4। कल हम लोग ने सूत्र जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं और प्रश्न 1 को बना लिए थे। आइए अब हम लोग 2 से चलते हैं कि 2 में आपका क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 में आपका क्या कह रहा है। देखिए 2 कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। आपको देख रहे हैं कि दूसरा मैथ में क्या कर रहा है, सभी के सभी को सेक के पदों में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको कोण ए के सभी के सेक ए के पदों में व्यक्त करना था। सेक ए को पदों में व्यक्त करना तो सबसे पहले आपका क्या आता है, साइन आता है। लिखिए साइन ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में होता है। पता है कि नहीं होता है, बताए थे। क्योंकि अब हम जान रहे हैं कि सेक कॉस से सेक पे आसानी से हम चले जा सकते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। और ये हम बताए थे ना कि आपको ये अपने खुद दिमाग लगाना है कि कौन सा सूत्र को हम यूज करें कि जल्दी से हमको आ जाए उसका मान। तो आइए साइन ए बराबर होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अब हम सूत्र बताए थे आपको कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे सेक स्क्वायर ए। बताया था ना कि कॉस ए बराबर 1 बटे सेक है, तो इसलिए उसका स्क्वायर का स्क्वायर कर लिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो बराबर ऊपर वाला के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 और नीचे का क्या हो जाएगा आपका सेक ए। तो आपका एक साइन को हम बदल दिए ना, साइन को हम बदल दिए। चलिए आइए अब हम साइन के बाद कॉस को बदलते हैं, कॉस पे चलते हैं। तो कॉस ए में आपको क्या बनता है, ये तो डायरेक्ट होता है 1 बटा सेक ए, ये सूत्र हो गया। फिर उसके बाद tan में आते हैं बच्चों। tan ए में हम आपको सूत्र बताए हैं, क्या बताए हैं कि सूत्र होता है इसका कि सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 होता है। डायरेक्ट tan का भी होता है अंडर रूट में होता है ना, सेक स्क्वायर माइनस एक डायरेक्ट tan का भी हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कॉसेक आता है, तो कॉसेक पे चलते हैं। कॉसेक ए का मतलब होता है 1 बटा साइन ए। क्या होता है 1 बटा साइन ए बराबर 1 बटा साइन ए का मान तो आपको आया हुआ है ना, क्या आया हुआ अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा सेक ए। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, सेक ऊपर कर दीजिए और बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपका कॉस का भी निकल गया। उसके बाद होता है कॉट। तो आइए कॉट ए का सूत्र होता है 1 बटे tan ए, होता है ना। तो 1 बटे tan ए का मान तो आपको दिया हुआ ये है बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका टोटल निष्पातियां क्या हो गया, निकल चुका है 8.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 का देख रहे हैं बच्चों, कितना आसानी तरीका से निकल गया, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आप भी इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए आप लोग इसको।
उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में आपका क्या कह रहा है, मान निकालिए। 3 में आपको बच्चों क्या कह रहा है, मान निकालिए। पहला दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस सेक साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए, आपको तो चेंज करने के लिए बताए थे पिछले अध्याय में, उसी पे ये बनेगा पर्याप्त के लिए बनाने का। पहले चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो साइन दिया है ही, इसको साइन छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस आपका क्या हो जाएगा, इसको चेंज कीजिए तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। अब देखिए 90 में से अगर हम 63 घटाएंगे तो 27 बचेगा कि नहीं बचेगा। उसके बाद इसी को चेंज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, आपको आ जाएगा 70 डिग्री और प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कुछ नहीं कीजिए, इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस इसका मतलब कॉस हो गया, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस दोनों का मान 1 है, देखिए नीचे में, तो 1 और 1 हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं कि 1/1 बराबर 1। इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका आसानी से बनता है बच्चों, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है, और आप भी प्रयास कीजिएगा, आपको भी आसानी से बनना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दो में आपका दिया हुआ है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। जिस प्रकार पहला बना है उसी प्रकार दूसरा भी बनेगा। चलिए बनाइए। देख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले इसको देखिए, हमको इसको स्क्वायर में बदलना है और इसको भी स्क्वायर में बदलना है, यानी इसको साइन स्क्वायर बदल दीजिए, इसको कॉस स्क्वायर छोड़ दीजिए, बदल दीजिए, है ना। तो साइन स्क्वायर बदलने के लिए हमको इसको चेंज करना होगा, इसको चेंज करना होता है ना, साइन आएगा। चलिए, साइन 25 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस, अगर हम कॉस 90 डिग्री में 25 डिग्री घटा देते तो 65 डिग्री आ जाएगा, 25 डिग्री फिर प्लस। अब देखिए हमको 25 पे न चल रहा है तो हमको इसमें साइन को ही बदलना होगा। हाँ, 25 पे चल रहा है, इस पे 25 को बदलना होगा। कॉस 25 डिग्री साइन 90 डिग्री, नीचे लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब देखिए फिर से हो जाएगा ये साइन 25 डिग्री और गुने इसको बदलिएगा तो साइन हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इसको बदलिएगा तो आपको कॉस हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है,
अब साइन और साइन दो डबल साइन आ गया, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। स्क्वायर जब दोनों का मान एक रहता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपका 3 का मैथ आसानी से बन चुका है। आप भी प्रयास कीजिएगा, आगे का मैथ निश्चित ही बनेगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4। आपको दे रहा है कि सही विकल्प चुनने के लिए कह रहा है। चलिए उतना नहीं लिखते, यही लिख देते हैं। खाली दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है ए 1, बी 9, सी 8, डी 0। चलिए बनाइए जल्दी से। बन गया होगा। तो ऑब्जेक्टिव है, 30 सेकेंड का ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। निश्चित है कि बन गया होगा। चलिए दिया हुआ है आपको बच्चों कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है ना। तो देखिए दोनों में 9 शामिल, से 9 का सबसे पहले कॉमन निकाल लेते थे, बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखिए बच्चों इसमें 9 और इतना का वैल्यू आपका 1 होता है, तो 1 लिख लिए बराबर कितना हो गया आपका 9 हो गया। ठीक है, आइए फिर हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा बनाइए आप लोग तब तक। चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं। देखिए बच्चों आपका ये दिया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पे पहले 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। वैल्यू निकालना है। 1 को रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए, तो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। tan थीटा का सूत्र लिखा है, इसका होता है 1 बटे कॉस थीटा। इधर भी चेंज कर दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस 1 बटे साइन थीटा होता है कॉसेक का। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप। आपको हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा क्योंकि एक ही है, प्लस ये दोनों तो सेम ही है, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा।
चलिए आगे का प्रोसेस कीजिए। चलिए अगले 9 देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसको दो भाग में बांट सकते हैं। ये कॉस, इसको भी सीधा कर देते हैं पहले हम। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपका ए हो जाएगा और प्लस 1 हो गया, अब बटा कॉस थीटा इधर हो जाएगा आपका गुने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 बटे साइन थीटा। देख रहे हैं बच्चों, इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे का स्टेप फिर बताते हैं हम आपको। उसके बाद यहां पे देखिए बराबर, अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इन दोनों को गुना करें तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आई देखिए प्लस माइनस यानी -1 का होल स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, जहां साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर a हो गया और 1 बराबर कितना हो गया आपका 1 और b हो गया। अब नीचे वाला को गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपको गुना कर दिए हम इसको साइन। तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको तोड़िए, हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 का स्क्वायर 1 और बटा हो गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। खाली पलटी कर दिए हैं। अब इतना बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब बस आपका लास्ट स्टेप पे आने वाला, जल्दी जल्दी कीजिए, आप उसको बन जाएगा आसानी से। ये सिद्ध करने में भी दे देता है, 2 नंबर का दे सकता है आपको, या फिर 5 नंबर में 2-3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बना के दे सकता है। ये और ये का बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, खत्म हो गया। आपके पास बच रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख रहे खत्म हो रहा है, तो कितना खाली आपके पास बच रहा है 2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि इसका आंसर आपका कितना आएगा, सी आएगा। ठीक है, देख रहे हैं, इसका आंसर आपको 9 आया था, इसका आंसर आपका सी आया, यानी 2 आ गया। तो आप इसको देख रहे हैं, आपको आसानी तरह से बन रहा है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। और बस खाली समझिए बच्चों, समझने के बाद आप इसको 1-2 बार प्रोसेस कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। ज्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि अब चूंकि धीरे धीरे चैप्टर हम की ओर बढ़ रहे हैं और हम पहले ही बता चुके कि इस चैप्टर से 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही पूछता है ना। तो आप लोग को जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको तो गहराई से पढ़ना ही ना होगा। चलिए इसको हम लोग बना दिए हैं, आइए उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पास। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा सेक ए प्लस tan है, tan है, और इधर है 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है बराबर है। क्वेश्चन तो यही है। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन दे रहा है आपका। ऑप्शन पहला में दे रहा है सेके, दूसरा में आपका दे रहा है साइने, तीसरा में आपका दे रहा है कॉसेके, और चौथा में आपका दे रहा है कॉसे।
चलिए इसको अब बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए देखिए सबसे पहले आपका प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे कि सेक ए प्लस टाइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये ना दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ। चलिए सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ये हो गया। इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कॉस ए हो गया आपका, यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखिए है ना, इसके नीचे में कुछ नहीं थे, एक रख सकते हैं, ऊपर ऊपर गुना कीजिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटा कॉस ए। अब देखिए यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, अर्थात इसको अब कॉस बदल दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर बटा कॉस ए, खत्म हो गया कॉस से स्क्वायर है, इसलिए क्या बच गया आपका कॉस ए। तो इस प्रकार हम बच्चों कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन डी होगा, है ना। तो देख रहे हैं बच्चों, आप लोगों को ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो रहा है, आसानी से हम लोग का मैथ बन रहा है। आइए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये सब मैथ है ना आपको सीध करने में भी दे देता है, 3 नंबर में भी दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको पूरा डिटेल करके हम बता दे रहे हैं। चौथा आपको कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर, ये पूछ रहा है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला सेक स्क्वायर ए, दूसरा दिया हुआ है माइनस ए, तीसरा दिया हुआ है कॉट स्क्वायर ए, और चौथा दिया हुआ बच्चों tan स्क्वायर ए। देख रहे हैं, चलिए सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए चलिए आप प्रोसेस कीजिए, अपने दिमाग लगाइए सबसे पहले, फिर तो हम बताएंगे ही। देखिए बच्चों, इतना बराबर होता है सेक स्क्वायर है और इतना बराबर होता है कॉस स्क्वायर है, हो गया। उसको बदल दीजिए, 1 बटा कॉस स्क्वायर है बटा 1 बटा साइन स्क्वायर है, पलटी कर लीजिए तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर, भीम के भागा में नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, बराबर क्या होता है tan स्क्वायर ए। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी पे आ रहा है। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पूरा हो चुका है। आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा है, आप निश्चित तौर पे रिवीजन करिए, है ना, आपका एक्यूरेसी अच्छा हो जाएगा, आपका सही बनने लगेगा, आपको चैप्टर समझ में पूर्ण रूप में आ जाएगा, जिसका लाभ आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। और नियामक ज्यामिति का निश्चित रूप से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि संडे के उसका टेस्ट है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे का मैथ हम लोग आगे का क्लास में पढ़ेंगे।